ओके सर, रिसेंट में ही मैंने एक नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज देखी। इसका नेम है ट्रैवलर्स। 2016 में इसका फर्स्ट सीजन आया था और आप में से भी कुछ लोगों ने मुझे इस पर वीडियो बनाने के लिए बोला था, सो इसलिए मैं बना रहा हूँ। और साथ में सीरीज भी जहर है ऐसा नहीं है, ये आती है साइंस फिक्शन, मिस्ट्री एंड ड्रामा की कैटेगरी में। अगेन वही टाइम ट्रेवल वाला चोचला है। आई एम सॉरी बट मैं और भी कैटेगरीज में वीडियोस बनाऊंगा। मैं जानता हूँ आप बोर हो गए होंगे। खैर, पहले अगर रिव्यू की बात करें तो यार मुझे तो सीरीज एक नंबर लगी। एटलीस्ट सीजन 1 तो अच्छा लगा, रेटिंग्स भी अच्छी हैं, मतलब ओवरऑल देखने लायक सीरीज तो है। खैर, आज मैं सीरीज को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो देखो, जैसे ज्यादातर टाइम ट्रेवल मूवी सीरीज में होता है, इसमें भी वही सीन है कि हमेशा फ्यूचर के लग चुके होते हैं। फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ह्यूमन बींग्स बहुत कम बचे होते हैं, जीना हराम हो जाता है। सो सेम इस सीरीज में भी यही होता है। हम लोगों को कोई स्पेसिफिक ईयर तो नहीं बताया गया, बट फ्यूचर में दुनिया के लग चुके होते हैं और इसी वजह से लोग पास्ट में फ्यूचर को सही करने के लिए आते हैं ऑब्वियसली। बट अब इस सीरीज की साइंस थोड़ी यूनिक है, बहुत हटके है। होता यह है कि कोई भी ह्यूमन डायरेक्ट फ्यूचर से पास्ट में ट्रेवल नहीं करता, मतलब करता तो डायरेक्ट ही है, बट उसकी फिजिकल बॉडी टाइम ट्रेवल नहीं करती, बस उसकी मेंटल स्टेट फ्यूचर से पास्ट में आती है। एग्जांपल के लिए सपोज एक बंदा 2031 में है, मतलब फ्यूचर में है, और एक बंदा 2021 में है, मतलब प्रेजेंट टाइम में है। सो अब 2031 वाले बंदे को अगर टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आना है तो वो अपनी फिजिकल बॉडी के साथ नहीं आएगा, सिर्फ उसका माइंड ट्रेवल करेगा और जो बंदा 2021 में पहले से है उसके माइंड में आके घुस जाएगा। सिंपल वे में इनको बंदे मत समझो, एक डिवाइस की तरह समझो, स्टोरेज डिवाइस की तरह। होगा ये कि 2031 वाले डिवाइस का सारा डेटा उठ के ट्रांसफर हो जाएगा 2021 वाले बंदे के डिवाइस में। सो जो पहले से 2021 वाले बंदे का माइंड है उसमें जो भी मेमोरीज या जो भी डेटा होगा वो सब डिलीट हो जाएगा, बोल सकते हो ओवरराइट हो जाएगा 2031 वाले बंदे के माइंड से। एक तरीके से 2021 वाला बंदा मर जाएगा और उसकी बॉडी और उसके माइंड में कंट्रोल आ जाएगा 2031 वाले बंदे का। काफी झोल झाम है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। खैर, अब हमें सीजन 1 में कोई टाइम मशीन या इसके पीछे की साइंस नहीं बताई गई, बस इतना बताया गया है कि फ्यूचर में एक एआई होता है जो ये सब कुछ कंट्रोल करता है। इस एआई को डायरेक्टर बोला गया है, मतलब ये पूरा टाइम ट्रेवल इसी के हाथ में होता है कि पास्ट में कहां पर किस बंदे को किसके माइंड में भेजना है। कोई बंदा खुद डिसाइड नहीं करता, ये सब डायरेक्टर डिसाइड करता है। और जैसा मैंने बताया, एक एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये अपनी खुद की एल्गोरिथम्स में वर्क करता है। कोई इसको बैठ के कंट्रोल नहीं कर रहा होता, और शायद कर भी रहा हो, बट हमें सीजन 1 में ऐसा नहीं दिखाया गया। खैर, जितने भी लोग फ्यूचर से पास्ट में आते हैं, मतलब उनका माइंड आता है और किसी अजनबी की बॉडी में घुस जाता है, उनको बोला जाता है ट्रैवलर्स, क्योंकि ऑब्वियसली वो फ्यूचर से पास्ट में ट्रेवल करके आते हैं, मतलब उनका माइंड आता है। समझ जाओ यार, भावनाओं को समझो यार तुम। और ये कोई एक दो लोग नहीं होते, बल्कि यहाँ हजारों ट्रैवलर्स होते हैं, मतलब बहुत से लोग फ्यूचर से पास्ट में आ चुके होते हैं और धीरे धीरे करके आ रहे होते हैं। और इसीलिए हर ट्रैवलर का एक स्पेसिफिक कोड भी होता है, लाइक ट्रैवलर 3010, ट्रैवलर 2345 एटसेट्रा। और ये नंबर ये भी शो करते हैं कि कितना नया ट्रैवलर है और कितना पुराना ट्रैवलर, मतलब जितने नंबर कम होंगे उतना पुराना ट्रैवलर होगा और जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना नया ट्रैवलर। अभी समझ जाओगे। और जितने भी ट्रैवलर्स यहाँ आते हैं सबको उनका मिशन पहले से पता होता है कि उनको क्या करना है। किसी को फर्जी मटर गश्ती करने के लिए पास्ट में नहीं भेजा जाता, सबके पास कोई ना कोई मिशन जरूर होता है। और ज्यादातर ट्रैवलर्स को टीम बना के भेजा जाता है, मतलब उनके पूरे ग्रुप का एक मिशन होता है। और अब आप सोच रहे होगे कि कैसे मिशंस क्या होते हैं। सो मिशंस कुछ भी मिल सकते हैं, किसी को ठोकने के लिए भी बोला जा सकता है और किसी एक्सीडेंट को रोकने के लिए भी बोला जा सकता है, कुछ भी। और ये सारे मिशंस वही डिसाइड कर रहा होता है, समझ गए होगे, डायरेक्टर। खैर, अब स्टोरी पे बात करने से पहले इनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो बता देता हूँ मैं। प्रोटोकॉल्स बोले तो इनके कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स होते हैं, वो जानना जरूरी है। प्रोटोकॉल 1, द मिशन कम फर्स्ट, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, जो मिशन दिया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले वो करो। प्रोटोकॉल 2, फ्यूचर से पास्ट में जितने भी आते हैं उनकी फ्यूचर वाली मेमोरीज भी तो कुछ होती होंगी, उनकी फ्यूचर में कोई लाइफ होती होगी, बट प्रोटोकॉल 2 के हिसाब से उनको अपनी फ्यूचर वाली लाइफ भूल जानी है और जो लाइफ उनको इस टाइमलाइन में असाइन करी गई है उसको जी जान लगा के कंटिन्यू करना है। प्रोटोकॉल 3, जब तक डायरेक्टर से कोई ऑर्डर ना मिले, ना तो ट्रैवलर किसी की जान ले सकता है और ना ही किसी की जान बचा सकता है, क्योंकि छोटी से छोटी चीजें भी फ्यूचर चेंज कर सकती हैं। प्रोटोकॉल 4, डू नॉट रिप्रोड्यूस, मतलब समझ जाओ। प्रोटोकॉल 5, अगर ट्रैवलर का मिशन खत्म हो जाए या कोई मिशन ना हो तो उसको जिस होस्ट की बॉडी में डाला गया है उसकी नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देना है। एंड फाइनल प्रोटोकॉल 6, एक ट्रैवलर्स की टीम को दूसरे ट्रैवलर्स की टीम के साथ बात करना या कांटेक्ट करना सख्त मना है, जब तक डायरेक्टर ऐसा करने के लिए ना बोले तब तक। नाउ अब हम आते हैं प्लॉट पे। तो हमें सबसे पहले 5 अनजान लोग दिखाए जाते हैं। लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते होते, बट फिर 1 बाय 1 करके इनके माइंड में फ्यूचर वाले लोगों का कंट्रोल आ जाता है। और शायद मैं ये चीज बताना भूल गया कि डायरेक्टर ऐसे ही रैंडमली किसी पर्सन को नहीं उठाता जिसके माइंड में किसी और को डालना हो। वो ऐसे लोगों को चुनता है जो किसी भी रीजन की वजह से मरने वाले होते हैं, एक्चुअली मर ही गए होते हैं। बस जैसे ही उनकी मरने की उल्टी गिनती खत्म होती है सो वो दोबारा जिंदा होने की गिनती स्टार्ट हो जाती है। और इस टाइम इनका माइंड चेंज हो गया होता है, मतलब अब वो ट्रैवलर बन गए होते हैं।
अब इन 5 ट्रैवलर्स के बारे में बात करें और इनकी लाइफ के बारे में बात करें तो ये होती है मार्सी, और इसकी ओरिजिनल लाइफ में मेंटली सिक थी, बट अब इसके ट्रैवलर बनने पे एकदम सही हो जाती है, जो कि इसके जानने वालों के लिए काफी अजीब होता है। ये होता है ट्रेवर। इसके ओरिजिनल लाइफ में एक हाई स्कूल का लड़का होता है, बट इसके माइंड में जो ट्रैवलर आता है वो एक्चुअली 100 साल से भी ज्यादा बड़ा आदमी होता है। ये होती है कार्ली। इसकी ओरिजिनल लाइफ में एक वाइफ और मॉम होती हैं, बट इसका हस्बैंड इसको फिजिकली टॉर्चर करता है। बट अब इसके माइंड में एक बैडएस ट्रैवलर आ जाती है, जो सबसे पहले अपने कमीने हस्बैंड को ही पेल देती है। ये होता है फिलिप। ये एक ड्रग एडिक्ट होता है, इसी वजह से मरा भी था, बट अब इसके माइंड में एक हेल्दी ट्रैवलर आ जाता है और इसका बेसिकली काम होता है सब कुछ याद रखने का। इसको एक एक चीज पता होती है कि कब क्या होने वाला है, कब कौन कहाँ मरने वाला है। ये पूरा फ्यूचर रट के आया होता है। और फाइनल में होता है ये ग्रैंड मैक्लेरन। इसकी ओरिजिनल लाइफ में एक FBI एजेंट होता है, और अब इसके माइंड में जो ट्रैवलर आता है वो इन सबका लीडर होता है। मतलब ये 5 ट्रैवलर साथ में एक टीम होते हैं और मैक्लेरन इनको लीड करता है। और जैसा मैंने बताया, हर ट्रैवलर को एक मिशन के साथ भेजा जाता है। सो इन 5 का भी एक मिशन होता है। सबसे पहले इनको मिलिट्री से एक एंटी मैटर को चुराना होता है। अब यहाँ सीन ये होता है कि एक लैब में डॉक्टर डेलिनी एक साइंटिस्ट होती है, इसने एक मशीन बनाई होती है और उसमें एक कंपोनेंट होता है एंटी मैटर। बट मिलिट्री वाले लोग उसको यहाँ से उठा के ले जाते हैं अपने किसी पर्पस के लिए। बट ये एंटी मैटर एक सिटी के पास एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे लगभग 11,000 लोग मर जाते हैं। सो ये होता है फ्यूचर। मतलब ये पूरा कांड अभी हुआ नहीं होता, 11,000 लोग अभी मरे नहीं होते, मरने वाले होते हैं फ्यूचर में। इसीलिए उन 5 ट्रैवलर्स का फर्स्ट मिशन यही होता है कि इनको कुछ भी करके उस एक्सप्लोजन को होने से रोकना है। सो ये वही करते हैं। जिस ट्रक में एंटी मैटर को ले जाया जा रहा होता है, उससे ये बड़े आराम से उस एंटी मैटर को चुरा लेते हैं और एक बड़े एक्सप्लोजन की जगह छोटा ब्लास्ट कर देते हैं, जिनसे उन 11,000 लोगों की जान बच जाती है जो पहली टाइमलाइन में मरने वाले थे। बट अब वो ट्रक ड्राइवर मर जाता है उस ब्लास्ट में, और फिलिप खुद बोलता है कि इन्होंने सिर्फ उस ड्राइवर की जान लेके पूरे 11,000 लोगों की जान बचा ली। हालांकि वो ड्राइवर मरा नहीं होता, वो किसी तरह सर्वाइव कर जाता है और कोमा में चला जाता है। मतलब ये पूरी तरह सही भी नहीं होते, इसको फैक्शन बोलते हैं कि कुछ कमियां निकल के आ जाती हैं। खैर, अब यहाँ से इनका नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो एंटी मैटर फिलहाल इन्हीं के पास होता है, सो इसको इन्हें एक दूसरे ट्रैवलर के पास ले जाना होता है और फिर इनका फर्स्ट मिशन खत्म हो जाएगा। बट अब यहाँ सीन ये होता है कि जिस बंदे की बॉडी में नया ट्रैवलर आने वाला होता है, जिसको इन्हें एंटी मैटर देना होता है, उसने पॉइजन पी के सुसाइड कर ली होती है। सो जैसे ही उसकी बॉडी में न्यू ट्रैवलर का कंट्रोल आता है, सो उसकी बॉडी में जो पॉइजन था, जो पहले ही जा चुका था, वो और फैल रहा होता है। तो ट्रैवलर के कंट्रोल में आते ही वो फिर से तुरंत मर जाता है, पॉइजन अपना काम कर देता है। सो यहाँ पर फर्स्ट टीम के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। डायरेक्टर ने जिसको ट्रैवलर असाइन किया था वो तो मर जाता है, सो अभी एंटी मैटर किसको देना है। और एक और प्रॉब्लम ये होती है कि वो एंटी मैटर बहुत ज्यादा रिस्की होता है, वो कभी भी फट सकता है। उसे 11,000 मरने वाले थे। अब डायरेक्टर को न्यू होस्ट ढूंढने में टाइम लगेगा, बट इन 5 के पास टाइम नहीं होता और मैक्लेरन के पास कोई आइडिया होता नहीं है, तो ये दूसरे ट्रैवलर से हेल्प मांगने जाता है। बट ये प्रोटोकॉल 6 होता है कि आप किसी दूसरे टीम के ट्रैवलर से बात नहीं कर सकते, सो ये ट्रैवलर इसकी हेल्प नहीं करती। सो अब ये 5 एक नया प्लान बनाते हैं। इनको वापस से इस एंटी मैटर को वहीं छोड़ना होगा जहां से उठाया गया था, मतलब वही डॉक्टर डेलेनी की लैब में। सो ये सीक्रेटली पूरी तैयारी के साथ लैब में घुसते हैं, बट डॉक्टर डेलेनी इनको पकड़ लेती है। हालांकि मैक्लेरन जो FBI एजेंट होता है, वो इसको भरोसा दिला देता है कि ये सब FBI से हैं और इनका एक सीक्रेट मिशन है। सो डेलेनी इनका साथ दे देती है। बट यहाँ पर मिलिट्री वाले भी आ जाते हैं। हालांकि डेलेनी इन सबको बचा लेती है मिलिट्री के हाथों से, सो वो चले जाते हैं और एंटी मैटर को सही टाइम में वापस से मशीन में डाल दिया जाता है और फिलहाल कोई एक्सप्लोजन नहीं होता, सब कुछ सही हो जाता है। और यहाँ से जाने से पहले मैक्लेरन डॉक्टर डेलेनी से बोलता है कि ये वापस आएंगे, तब तक एंटी मैटर को सेफ रखना। और अब इस पॉइंट से थोड़ा बहुत सीरीज का ड्रामा भी दिखाया गया है, क्योंकि मिशन से हट के इन 5 की इनकी नॉर्मल स्ट्रगलिंग लाइफ भी होती है। लाइक मैक्लेरन, इसकी एक वाइफ होती है कैट। सो मैक्लेरन को ऐसा प्रिटेंड करना होता है कि हाँ, ये अपनी वाइफ को जानता है और उससे प्यार करता है। और मार्सी का अपने केयर टेकर डेविड के साथ लफड़ा स्टार्ट हो जाता है, दोनों प्यार में पड़ने लगते हैं। और ऐसे ही ट्रेवर का होता है, बेचारा 100 साल से ज्यादा का होकर हाई स्कूल के बच्चे की लाइफ जी रहा होता है, इसीलिए अपने बाप को उनके नाम से बुलाता है, हालांकि फिर गाली भी खाता है। और इसकी एक जहर गर्लफ्रेंड भी होती है। और ये लड़की अगर देखी देखी लग रही हो तो चेन स्मोकर का एक क्लोजर गाना है, सुना होगा, उसमें थी ये। पता नहीं मैं ये सब क्यों बता देता हूँ। खैर, कुल मिला के इन 5 की लाइफ में इनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट ड्रामा क्या तेल लेने अपन उस पर बात नहीं करेंगे, अपन स्टोरी में आते हैं। सो यहाँ पर इनका भी ये मिशन एक तरीके से खत्म हो गया होता है। सो अब ये वेट करते हैं एक नए मिशन का। और एक चीज और है यहाँ पर कि डायरेक्टर आखिर इनसे बात कैसे करता है और इनको न्यू मिशन के बारे में कैसे बताता है। सो डायरेक्टर यूज करता है बच्चे। इसका लॉजिक बताया गया है कि ग्रोन मैन के माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इससे फिर वो डायरेक्ट मर जाते हैं। बट बच्चों का माइंड ऐसा नहीं होता, उनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और उनको कुछ भी नहीं होता। सो इसीलिए डायरेक्टर बच्चों के जरिए ट्रैवलर से बात करता है, मतलब उनके माइंड को कंट्रोल करके अपना मैसेज बुलवाता है। काफी क्रीपी है, बट ये जो है सो है।
नाउ अब हमें फिलिप को दिखाते हैं। इसका होस्ट एक्चुअली हीरोइन का एडिक्ट था, हीरोइन ड्रग वाला हीरोइन। सो इसी वजह से फिलिप की हालत बहुत खराब हो रही होती है, इसके दिमाग में उल्टी सीधी चीजें आ रही होती हैं। ये टीम का इकलौता हिस्टोरियन होता है, मतलब इसका काम होता है सारी चीजें याद रखना। इसको बहुत से मासूम लोगों की डेथ्स के बारे में पता होता है और इसीलिए इसका बाकी ट्रैवलर से कहना होता है कि जब तक इनको कोई मिशन नहीं मिल रहा, ये नॉर्मल लोगों की जान बचाने का स्टार्ट कर दें, सुपर हीरो बन जाएं। जस्ट लाइक इनको पता है कि कौन सा आदमी ट्रक के सामने आने वाला है और मरने वाला है, तो क्यों ना उसकी जान बचा ली जाए। मगर एज अ प्रोटोकॉल 3 ये ऐसा नहीं कर सकते। बिना ऑर्डर्स के ना तो ये किसी की जान बचा सकते हैं और ना ही किसी की जान ले सकते हैं। और इसी टॉपिक पे इनकी काफी बहस भी होती है, बट लास्ट में फिलिप को अपने एडिक्शन की वजह से शायद एक आइडिया आता है। ये अपने टीम से झूठ बोलता है कि इनको एक नया मिशन मिला है, इनको एक जगह जाकर एक बच्चे को बचाना होता है। और ये सब उस लोकेशन में पहुंचते भी हैं और देखते हैं कि वहाँ एक आदमी, औरत और उनका एक बच्चा होता है। पर जब मैक्लेरन बच्चे से रशियन में पूछता है कि वो सेफ है कि नहीं, तो वो बच्चा बता देता है कि इसको किडनैप करके यहाँ लाया गया है। और बेसमेंट में फिलिप देखता है कि जमीन में किसी और बच्चे की डेड बॉडी दफन है, मतलब वो आदमी और औरत मर्डरर्स होते हैं और बच्चे किडनैप करके मारते हैं। डिस्गस्टिंग। बट जैसे इनको ये रियलिटी पता चलती है तो वही बच्चा डायरेक्टर के कंट्रोल में आके एक मैसेज बोलता है कि मिशन अबॉर्ट कर दो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये कभी इनका मिशन था ही नहीं। ये जबरदस्ती इंटरफेयर कर रहे हैं नॉर्मल लाइफ में। तो बस फिलिप इस बच्चे की जान बचाना चाहता था, लेकिन डायरेक्टर के हिसाब से बच्चे को यहीं मरने के लिए छोड़ दो और चले जाओ। कौन गधे को डायरेक्टर बनाया रे, कितना बेरहम है ये। और मैक्लेरन इस बात के लिए राजी भी था। प्रोटोकॉल 1 जैसा बोला गया है वैसा करना पड़ेगा, बट स्टिल सिचुएशन बिगड़ जाती है और ये लोग उन किडनैपर्स को मार डालते हैं और उस मासूम बच्चे की जान बच जाती है। एक तरीके से ये फ्यूचर चेंज कर देते हैं, बट फिलिप घायल हो जाता है और फिर इसको सब गरियाते भी हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करियो। नाउ अब कुछ टाइम बाद मैक्लेरन, जो अपने एक FBI मिशन में होता है, इसको एक मरते हुए रशियन से इसके न्यू मिशन के बारे में पता चलता है। इसको किसी और दूसरे ट्रैवलर की टीम की हेल्प करनी होती है और ये अपनी टीम के साथ उनकी हेल्प करने के लिए निकल जाता है। वो लोग काफी घायल होते हैं, रशियन से फाइट हुई थी इनकी। बट उस टीम का जो लीडर होता है हॉल, वो बहुत एरोगेंट होता है, बहुत कमीना होता है। ये टीम मैक्लेरन की टीम से ज्यादा पुरानी होती है, मतलब इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और सिर्फ इसी बात का घमंड होता है इस हॉल को। और इसकी टीम में सिर्फ एक आदमी बच पाता है, बाकी सब निपट जाते हैं। तो ये मैक्लेरन से बोलता है कि अपनी टीम का लीडर मुझे बना दो और मेरे अंडर तुम लोग काम करो। और इवन ये मैक्लेरन को मारने का भी ट्राई करता है, बट वो बच जाता है। हालांकि लास्ट में मैक्लेरन एकदम बवाल काम करता है। ये सीन काफी तगड़ा था। मैक्लेरन का एक FBI पार्टनर होता है फोर्ब्स, जो इसी हॉल के पीछे पड़ा होता है। इसलिए हॉल का कहना होता है कि मैक्लेरन फोर्ब्स को मार दे जाकर, मतलब अपने पार्टनर को मार दे, क्योंकि वो मिशन के बीच में आ रहा है। बट मैक्लेरन यहाँ दिमाग लगा के हॉल को और इसके साथी को ही जेल भिजवा देता है। और सिंपल सी बात थी, इस एपिसोड में पूरे टाइम डायरेक्टर का नामो निशान नहीं था, कोई नेक्स्ट ऑर्डर नहीं मिला था इनको, तो मैक्लेरन किसी की जान नहीं ले सकता था, इसीलिए इसने हॉल को ही अंदर करवा दिया। अब सीजन 1 में तो हॉल का और कोई रोल नहीं है, बट आगे के सीजन में शायद ये वापस आ सकता है अपना बदला पूरा करने के लिए। खैर, अब यहाँ पर सीरीज का मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट आता है, जहाँ पर मैक्लेरन की टीम को एक नया मिशन मिलता है। एक फैमिली होती है, वो न्यू ट्रैवलर्स बनते हैं। हालांकि कार में 4 लोग होते हैं, जिसमें 3 ट्रैवलर बन पाते हैं। एक लड़की होती है, वो ट्रैवलर नहीं बन पाती, वो इन सब में अनजान होती है और काफी पैनिक हो जाती है। तो सीरीज में इसको बोला गया है मिस फायर, मतलब जब डायरेक्टर किसी होस्ट को ट्रैवलर बनाना चाहता है बट किसी भी रीजन की वजह से ट्रैवलर का माइंड टाइम ट्रैवल नहीं कर पाता, तो इसको मिस फायर बोलते हैं। खैर, अब मैक्लेरन की टीम में मैक्लेरन को छोड़ के बाकी चारों कार में जा रहे होते हैं, बट इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इन चारों को कोई किडनैप करके ले जाता है और एक हिडन जगह में बांध के रख दिया जाता है। यहाँ पर बस एक बड़ा सा बॉडी गार्ड होता है और कोई नहीं होता। और ये 1 बाय 1 करके इन चारों को टीवी के सामने रखता है और टीवी में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन से ईयर से हो और तुम्हारा मिशन क्या है। मतलब सामने वाला बंदा इन ट्रैवलर्स के रियलिटी के बारे में और जानना चाहता है, बट ये सब फुल ट्राई करते हैं अनजान बनने का, कि इसको कुछ ना बताएं। हालांकि यहाँ पर फिलिप, जो एक हिस्टोरियन होता है, मतलब इसको सब कुछ पता होता है क्या होने वाला है, इसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिस वजह से इसका माइंड घूमने लगता है और इसके माइंड में बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है। सो एक हीलियोस इवेंट के बारे में बात करने लगता है और ये हीलियोस इवेंट ही बेसिकली सीजन 1 का मेन मिशन है। अभी आगे जाके पता चलेगा। बट फिर फाइनली उस बॉडीगार्ड को कार्ली चालाकी से मार देती है, बैड एस गर्ल। और फिर 3 दिन बाद जाके मैक्लेरन अपनी टीम को ढूंढ पाता है और सही सलामत वापस ले जाता है। और इसकी टीम गायब थी, इस वजह से इनका जो ऑनगोइंग मिशन था उसको भी इन लोगों को कैंसिल करना पड़ता है। खैर, अब इस किडनैपिंग के बारे में बात करें तो हमें तो नहीं बताया गया कि ये किडनैपर्स कौन थे और क्यों किडनैप किया था। तो मेरे हिसाब से ये टेस्ट था उसी डायरेक्टर का। बेसिकली वो चेक करना चाह रहा होगा कि ट्रैवलर्स किस हद तक टॉर्चर झेल सकते हैं और इन ट्रैवलर्स की जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनी है इनके बारे में कब तक छुपा सकते हैं। हालांकि लास्ट मोमेंट तक किसी ने कुछ भी नहीं बताया था और सही सलामत ये सब निकल भी गए थे। सो मे भी इन्होंने टेस्ट पास कर लिया होगा। नाउ स्टोरी कंटिन्यू करते हैं और आते हैं मेन मिशन में। यहाँ पर वो हीलो इवेंट के बारे में बताया गया था। तो बेसिकली सीन ये होता है कि 18 महीनों में स्पेस से
एक एस्ट्रॉइड अर्थ से आके टकरा जाएगा, जिससे ऑब्वियसली समझ सकते हो दुनिया की लंका लग जाएगी, मतलब ज्यादातर सब कुछ तबाह हो जाएगा। सो इन ट्रैवलर्स का नेक्स्ट मिशन यही होता है कि इस इवेंट को कुछ भी करके रोकना। और आपको वो डॉक्टर डेलनी की लैब याद होगी जहाँ एंटी मैटर रखा था, सो इसी लैब में इनका ये मिशन होगा। और इस मिशन में मैक्लेरन की टीम के साथ और भी बहुत ट्रैवलर्स आके मिल जाते हैं। काफी बड़ा मिशन होता है ये, और एक बुढ़े लोगों की पूरी टोली आ जाती है। ये बेसिकली शूटर्स होते हैं, गार्ड करने के लिए बुढ़े लोगों को चुना गया। ये कौन गधा बैठा है डायरेक्टर बन के यार। खैर यहाँ पर एक ओल्ड लेडी एक न्यू ट्रैवलर बनती है, ट्रैवलर 0114, और दूसरा नेम है ब्लू। और ये ट्रैवलर की अच्छी दोस्त भी होती है, मतलब ये भी ट्रैवलर की तरह काफी ओल्ड होती है। और इसने एक मशीन बनाई होती है। अब होता यह है कि यही मशीन स्पेस में एक लेजर छोड़ेगी जो डायरेक्ट टच करेगी जाकर एस्ट्रॉइड को, और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब फिर वो 18 मंथ में अर्थ से नहीं टकराएगा, जिससे दुनिया बच जाएगी। बट यहाँ पर ब्लू एक और चीज बोलती है कि एक तरीके से सुसाइड मिशन भी हो सकता है, क्योंकि उस एस्ट्रॉइड की वजह से ही दुनिया के लग गए थे, जिस वजह से ट्रैवलर्स पैदा हुए थे। सो दुनिया बचाने के बाद ऐसा हो सकता है कि फिर ये सारे ट्रैवलर्स वैनिश हो जाएं, क्योंकि फ्यूचर में जब सब सही हो जाएगा तो ये टाइमलाइन में ट्रैवलर्स बने ही नहीं होंगे। खैर ये सब मिल के सब सेट कर देते हैं, मशीन को ऑन कर दिया जाता है। बट यहाँ पर इंटरफेयर कर देते हैं मिलिट्री वाले लोग, और इसीलिए उन बुड्ढों को बुलाया गया था। सो यहाँ पर शूटिंग स्टार्ट होती है, बट एज अ प्रोटोकॉल 3 किसी की जान नहीं लेनी है, इसीलिए बुड्ढे किसी को शूट नहीं कर रहे होते, ये बस हवा में गोलियां चला रहे होते हैं। तो ससुरों बुलाया का इनको, मिलिट्री के लोग गली के बच्चे थोड़ी ना है कि डर जाएंगे। वो सब ऑब्वियसली इन बुड्ढों को शूट करके मार डालते हैं और अंदर घुस जाते हैं। और यहाँ पर ब्लू ने पहले ही मैक्लेरन की टीम को यहाँ से जाने के लिए बोल दिया था। उसके हिसाब से लेजर निकलते ही पूरी जगह ब्लास्ट हो जाएगी, आसपास के सब लोग मर जाएंगे। इसलिए बचने के लिए सब डॉक्टर डेलनी को लेके वैन से पहले ही निकल जाते हैं। और अब इस सीन को देखो, ब्लू को बस एक चाबी घुमानी होती है, जिससे फिर मशीन लेजर छोड़ देगी। बट ये मजे करते हुए सिगरेट पीते हुए मिलिट्री का वेट कर रही थी, और इनके आने के बाद चाबी घुमाने जा रही थी, जैसे वो लोग इसे ऐसा करने देंगे। इस साइंस फिक्शन वाले एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी डाल देते हैं। ऑब्वियसली वो लोग ब्लू को शूट कर देते हैं, और इसके बाद डायरेक्टर यहाँ पे अदर मिलिट्री वालों को कंट्रोल करने लगता है। और अब यहाँ का सीन देखो, सोल्जर कंट्रोल में आते ही चाबी घुमाने के लिए जाने लगता है, और इसको भी ऐसा लगता है कि बाकी लोग ऐसा करने देंगे। पता नहीं फ्यूचर में कौन गांजा बेच रहा है। ये नहीं कि कंट्रोल में आते ही गन हाथ में है तुम्हारे, बाकी सबको शूट कर दो फिर चाबी घुमा दो, बट गांजा गांजा होता है। सब एक एक करके मरने लगते हैं, और लास्ट मिलिट्री वाला कंट्रोल में आके फाइनली चाबी घुमा देता है, और फिर एक ब्लास्ट होता है, लेजर निकलती है और दुनिया फाइनली बच जाती है। हालांकि दूर से मैक्लेरन की टीम ये देख रही होती है, पर जैसा ब्लू ने बोला था कि मिशन सक्सेसफुल होने में सब मर जाएंगे, सो ऐसा नहीं होता। ये सब यहीं होते हैं इसी टाइमलाइन में। हालांकि मिशन सक्सेसफुल हो गया होता है, इसका मतलब कि कोई और बड़ी चीज होगी फ्यूचर में जो और ज्यादा तबाही फैलाएगी दुनिया में। और यही चीज आगे मैक्लेरन भी बोलता है कि कभी कभी एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उसी वजह से एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। सो आगे जाके इनको शायद एक और बड़ी प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए सब सेट होता है। मतलब कोई नहीं मरने वाला है अभी, एटलीस्ट 18 महीने के लिए तो नहीं। और इसी बात पे ये सेलिब्रेट भी करते हैं, शैंपेन पीते हैं। बट सीरीज इस पॉइंट में एंड नहीं होती। अब सीजन 1 की स्टोरी और कंटिन्यू होती है, बट वीडियो काफी लंबी हो जा रही है और फिर बोर हो जाओगे, इसीलिए मैं इसको यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट पार्ट बना के। सो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कर देना, और अपने भाई के लिए सब्सक्राइब भी कर देना यार। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।